Hello everyone, once again myself Kinjal Soni. How are you all? Fine? Very good morning and have a nice day to you. लास्ट लेक्चर में हमने हमारा यूनिट 1 सिंगल एंड जॉइंट फैमिली कंप्लीट किया. आफ्टर दैट हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 सेलिब्रेशंस इन द फैमिली. जो फैमिली में हम सेलिब्रेट करते हैं उसका पूरा चैप्टर है. तो हम हमारी फैमिली के साथ क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं? लेट मी गेस. बर्थडे. आप अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो. देन फेस्टिवल्स. बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा. देन वेडिंग यानी शादी. हम शादी भी हमारी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं. तो बस यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है. सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स स्टार्ट विथ हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. नंबर 1, BIRTHDAY बर्थडे. BIRTHDAY बर्थडे यानी हमारा बॉर्न है, जब हमारा बर्थ हुआ होता है. नंबर 2, FESTIVALS फेस्टिवल्स. FESTIVALS फेस्टिवल्स यानी त्योहार जो बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा. नंबर 3, WEDDING वेडिंग. WEDDING वेडिंग यानी शादी. नंबर 4, DELICIOUS डिलीशियस. DELICIOUS डिलीशियस यानी टेस्टी. नंबर 5, MUSICAL म्यूज़िकल. MUSICAL म्यूज़िकल यानी वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिनसे म्यूज़िक बजता है. देन नंबर 6, PREPARATIONS प्रिपरेशंस. PREPARATIONS प्रिपरेशंस यानी तैयारी. जैसे हम हमारी एग्ज़ाम आने वाली होती है तो उससे पहले प्रिपरेशन करते हैं यानी उसकी तैयारी करते हैं. देन नंबर 7, WORSHIP वर्शिप. WORSHIP वर्शिप यानी पूजा करना, प्रार्थना करना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8, RELATIVES रिलेटिव्स. RELATIVES रिलेटिव्स यानी जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो लोग. वंस अगेन सारे के सारे हार्ड वर्ड्स वन टाइम इन स्पीड. BIRTHDAY बर्थडे. FESTIVALS फेस्टिवल्स. WEDDING वेडिंग. DELICIOUS डिलीशियस. MUSICAL म्यूज़िकल. PREPARATIONS प्रिपरेशंस. WORSHIP वर्शिप. RELATIVES रिलेटिव्स. ओके, तो ये सारे हैं हमारे हार्ड वर्ड्स जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आपको पूरा चैप्टर आएगा. थोड़े हार्ड है बट इजी है, प्रैक्टिस करना आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. आर यू रेडी? देन लेट्स स्टार्ट. सेलिब्रेशंस इन द फैमिली.
फैमिली के सेलिब्रेशंस। उसमें है नंबर 1 बर्थडे। वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे एट होम विथ आवर फैमिली। हम हमारा बर्थडे हमारे घर में हमारी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वी इनवाइट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू द बर्थडे पार्टी। हमारी बर्थडे पार्टी में हम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स यानी आपके जो सारे फ्रेंड्स लोग हैं वो, और रिलेटिव्स यानी सगा संबंधी, सबको हमारी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस डिशेस एंड फादर डेकोरेट्स द हाउस विथ बलून्स एंड बंटिंग्स। मदर यानी हमारी मम्मी हमारे लिए डिलीशियस डिशेस प्रिपेयर करते हैं। जो हमारी पसंदीदा फेवरेट डिश होती है वो मम्मी हमारे लिए हमारे बर्थडे पे बनाते हैं। एंड फादर यानी हमारे पापा, वो पूरा हाउस बलून्स यानी गुब्बारे, एंड बंटिंग्स यानी कलरफुल रिबन्स, तो उनसे पूरा हाउस हमारा डेकोरेट करते हैं। ऑल चिल्ड्रन डांस एंड सिंग टुगेदर। सारे चिल्ड्रन जो हमारे फ्रेंड्स आए हुए होते हैं वो सब चिल्लाते हैं, डांस करते हैं और सिंगिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी वो हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाते हैं हमारे लिए और हमें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हमें हमारे बर्थडे में बहुत मज़ा आता है क्योंकि सारे फ्रेंड्स आते हैं, खूब सारी मस्ती होती है, पार्टी होती है, डांसिंग, सिंगिंग, एंड डोंट फॉरगेट गिफ्ट्स। आपको बहुत सारी गिफ्ट्स मिलती है, केक कटिंग होती है, खाना पीना होता है। तो हम हमारा बर्थडे हमारे घर पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, राइट? सो ये था हमारा बर्थडे। नाउ द नेक्स्ट, फेस्टिवल्स यानी त्योहार। बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारी इंडिया कंट्री में है। फॉर हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सबके अलग अलग होते हैं, बट हम सारे के सारे फेस्टिवल्स एक साथ मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदू लोग होते हैं तो वो ईद भी सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस भी करते हैं। तो मुस्लिम लोग हैं वो हमारी दिवाली, होली भी सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं। और क्रिश्चियंस लोग हैं वो अगेन हमारी दिवाली, ईद, सारे फेस्टिवल्स हम सब मिलजुल के एक साथ मनाते हैं। इसीलिए इंडिया को फेस्टिवल्स ऑफ द कंट्री यानी बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, माना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड वन, फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट all the festivals in the family। हम हमारी फैमिली के साथ सारे के सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। All the members of the family pray and worship together। फैमिली के सारे मेंबर्स एक साथ प्रे यानी प्रार्थना करना, वर्शिप यानी अगेन पूजा करना, प्रार्थना करना। तो हम सब मिल के वो फेस्टिवल के लिए प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं। टुगेदर यानी एक साथ। मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस डिशेस ऑन दिस डे। हमारे जो मम्मी लोग होते हैं वो फेस्टिवल के रिलेटेड जो कोई भी डिशेस स्पेशल हो, जो स्पेशली उसी दिन खाई जाती हो, तो वो सारी डिशेस बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईद में सारे के सारे लोग सेवैया खाते हैं। तो दिवाली में स्वीट्स बनते हैं। जो क्रिश्चियंस लोग हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पर
केक्स और पेस्ट्रीज बनते हैं। तो मदर ये सारी हमारी जो डिलीशियस डिशेस है जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हो वो बनाते हैं। वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। फेस्टिवल के दिन हम नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं और फेस्टिवल अकॉर्डिंग भी कभी कभी कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नवरात्रि, अगर हम नवरात्रि में जा रहे हैं तो हम उसका कॉस्ट्यूम पहनेंगे। अगर क्रिसमस है तो कोई सांता बनेगा तो वो सांता का कॉस्ट्यूम पहनेगा। तो वैसे ही हम हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वी गो टू ईच अदर्स हाउस एंड विश देम। हम एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे को विश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिवाली हो तो हम एक दूसरे के घर जाके हैप्पी दिवाली कहते हैं। एंड अगर ईद हो तो हम एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे को गले मिल के ईद मुबारक कहेंगे। बट अभी नॉट पॉसिबल क्योंकि कोरोना है, तो हम एक दूसरे के गले नहीं मिलेंगे, ना ही हाथ मिलाएंगे। ओके, याद रखिएगा। देन क्रिसमस में हम एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी एक दूसरे के घर जाना, विशेष करना ये पॉसिबल नहीं है। तो या तो फिर ये सारे फेस्टिवल आए तो आप फ़ोन या फिर दूर से विश कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया दिवाली, होली, नवरात्रि, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे फेस्टिवल्स हम मिलजुल के एक साथ मनाते हैं और हम एक दूसरे को भाईचारा का संदेश भी देते हैं कि हम सब एक साथ है इकट्ठा फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे फेस्टिवल्स। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज़ वेडिंग। वेडिंग यानी शादी। Sometimes wedding ceremonies are performed in our families. कभी कभी, ये कभी होता है, हर रोज़ नहीं होता। वेडिंग सेरेमनीज़ हमारी फैमिली में परफॉर्म की जाती है यानी मनाई जाती है। प्रिपरेशंस फॉर अ वेडिंग सेरेमनी बिगिन मैनी डेज बिफोर। जो शादियों की तैयारियां होती है वो बहुत टाइम पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि शादी में एक फंक्शंस नहीं होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दी, मेहंदी, संगीत, फिर शादी का जो दिन होता है वो, रिसेप्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारे फंक्शंस के लिए हमें बहुत टाइम पहले से प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। जैसे कि आप अपनी एग्ज़ाम आने वाली है तो क्या आप एक ही सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दोगे? नहीं, देयर आर मैनी सब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, ग्रामर, ईवीएस, मैथ्स, गुजराती, हिंदी, कंप्यूटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सब की तैयारी हमें बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर देनी पड़ती है, क्योंकि हम एट अ टाइम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो शादी में भी यही होता है, हमें बहुत टाइम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी पड़ती है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फ्रॉम फार एंड नियर कम। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे पास रहते हैं और हमसे बहुत दूर रहते हैं, सबको इनविटेशन दिया जाता है, शादी में बुलाया जाता है। वी ऑल वेयर न्यू एंड डेकोरेटिव क्लोथ्स। हम सब नए और डेकोरेटिव क्लोथ्स पहनते हैं। हाँ, शादी में मोस्टली गर्ल्स लहंगा चोली पहनती है और बॉयज़ कुर्ता पैजामा। तो ये स्पेशल ड्रेस होती है शादी के लिए, हम वही पहनते हैं। जो सिंपल जीन्स टी शर्ट है या फ्रॉक है वो हम अवॉइड करते हैं। डेकोरेटिव क्लोथ्स पहनने में मज़ा आता है। ऑल चिल्ड्रन डांस एंड सिंग टुगेदर इन वेडिंग।
मैंने अभी बताया वेडिंग में संगीत का फंक्शंस होता है, मेहंदी होती है और लॉट्स ऑफ फन होता है। पूरे 10 सेलिब्रेशन ही होता है, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, सारे बच्चे एकदम एंजॉय करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड। शादी में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले किए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ढोलक, शहनाई एक्सेट्रा। सो यस, हम वेडिंग भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें 3 सेलिब्रेशंस हमने पढ़े। फर्स्ट था बर्थडे, सेकंड फेस्टिवल्स एंड थर्ड वन वेडिंग। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो नाउ फॉर क्लास वर्क। राइट हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स इन योर क्लास वर्क। आपको जो मैं PDF में हार्ड वर्ड्स भेजूँगी और इसमें भी है वो 8 हार्ड वर्ड्स आपको क्लास वर्क में 2 टाइम्स लिखना है, जैसे हम पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में लिखते थे, एज इट इज़। एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स 1 टाइम इन योर क्लास वर्क। क्वेश्चन आंसर्स आपको 1 टाइम आपकी क्लास वर्क में लिखने हैं। देयर इज़ नो होमवर्क टुडे। आज आपको कोई होमवर्क नहीं है, बट प्लीज़ अपनी क्लास वर्क कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि जब भी हमारी स्कूल रिस्टार्ट होगी, रीओपन होगी, ये जो चैप्टर्स हो गए हैं उसका कोई कुछ करवाएगा नहीं। आपको अपनी क्लास वर्क कंप्लीट रखनी है एनी हाउ। प्लीज़ कंप्लीट योर क्लास वर्क एंड वर्क बुक इफ़ इनकम्प्लीट। अगर आपकी क्लास वर्क और वर्क बुक इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। आई नो कि सबके पास अभी वर्क बुक अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि अभी मार्केट में वर्क बुक अवेलेबल नहीं है, बट आप अपनी क्लास वर्क प्लीज़ 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 कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक्ड एंड एन्जॉयड दिस वीडियो एंड सबको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय।